जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो आज मैं आपके साथ एक मतलब न्यू मेंबर को मिलाने वाली हूँ अपनी फैमिली में। तो यहाँ पे हम पार्सल को खोल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बस इतना ही पार्सल ओपन किया था। मैं बताऊँगी उसके पीछे क्या राज था। अब यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं। हमने मंगाई थी उस पार्सल में राधा रानी। तो बस उतना ही पार्सल खोलने के बाद हम यहाँ लग गए उनके स्वागत की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे हमने भोजन वगैरह बनाना शुरू किया कि हमें उनका थोड़ा स्वागत करना था। तो यहाँ पे हमने बनाई उनकी 2 प्रकार की हमने यहाँ पे सब्जियाँ बनाई थी। यहाँ भाभी लोग आए, काफ़ी लोग आए थे राधा रानी के स्वागत के लिए। तो यहाँ पे भाभी लोग पूड़ी वगैरह बना रहे हैं और बहुत मस्ती चल रही थी कि मतलब क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे फिर पतिदेव मतलब सजाने के लिए लग गए। तो ये देखिए, और भी लेडीज़ें थीं जो अब यहाँ पे मंदिर को पूरा हम लोगों ने डेकोरेट कर लिया था। फिर यहाँ पे पूरी तैयारी हमने ये कर ली थी कि इधर से मतलब राधा रानी आएंगी तो यहाँ पे हमें वेलकम वगैरह लिखना है और वहाँ पे हमें दीप वगैरह जलाने हैं। तो ये देखिए, ये छोटी सी राधा रानी भी आई थी हमारे घर पे। तो यहाँ पे अब हमने साती वगैरह बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो आयुध होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं अपने घर पे बनाना। तो उनके स्वागत में हमने यहाँ पे आयुध बनाना शुरू किए। फिर जो भी पार्सल था वो हमने यहाँ पे भाभी के यहाँ पे रखा हुआ था, जो मेरे सामने रहती हैं उनके यहाँ पे जो हमने पार्सल रखा था। फिर हमने पूरे पंचामृत स्नान का पूरी तैयारी कर रखी थी कि हमें ऐसे राधा रानी को वो करना है। तो अब राधा रानी है तो उनको मतलब ऐसे ही सबके सामने नहीं नहला सकते। तो हमने एक छोटा सा नेट का कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया था कि उनको थोड़ा ढक करके तब हम उनको स्नान कराएंगे। तो अब हमने इसमें उनको बिठा लिया है। बिठाने के बाद हमने जो भी मैं माला वहाँ बना रही थी, उनकी तैयारियाँ कर रही थी, वो उन मालाओं से जो ड्राई फ्रूट्स की मालाएं थी उससे मैंने मतलब राधा रानी को यहाँ पे स्नान कराया। पूरा पूरा पंचामृत अच्छे से स्नान कराया हमने। यहाँ पे सभी लेडीज़ों ने अपना हाथ लगाया, राधा रानी का बहुत अच्छे से स्वागत किया था। तो ये जो स्नान करा रही हूँ वो मैं भाभी के यहाँ करा रही हूँ, जो मेरे सामने रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे मतलब अभी क्या था कि ये राधा अष्टमी थी। तो जैसे ही हमें आगमन उनका करना था तो हमें क्या करना है कि उसको दूसरों के घर पे मतलब पहले रखना है। वहाँ से फिर वो तैयार होके नहा धो के फिर जैसे हम बहू को लेते हैं ना, उस तरीके से हमने राधा रानी को अपने घर में लिया बाद में। तो पहले हमने उनके घर पे स्नान करा लिया, पूरा तैयार करा लिया। पार्सल को बस जस्ट थोड़ा सा ही खोला था, खोल के फिर वहाँ रख दिया था। रखने के बाद फिर हमने वहाँ पे उनकी यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद ये सारा सामान जो था ये सब मैंने मंगाया हुआ था। ड्रेस मैंने उनकी 1-2 बना ली थी घर पे ही, पर फिर मैंने सोचा कि जो ड्रेस आई हुई है वो पहले हम उनको वही वाली हम वियर कराएंगे। तो अभी क्या था कि बहुत सारा मतलब बहुत लंबी हो जाती वीडियो, बहुत मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके और वैसे करके बनाई है, क्योंकि हमें क्या था, राधा रानी पहली बार हमारे घर पे आई हैं। तैयार करने में ही इतना टाइम लग रहा था उनको, बहुत ज़्यादा करके। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने राधा रानी को टीका भी लगाया था कि काजल लगा देते हैं, नज़र ना लगे उनको। तो यहाँ पे मैंने उनके काजल लगाया, काजल लगाने के बाद फिर पीछे टीका लगा दिया था। तो अब यहाँ पे पूरी फाइनल तैयार हो गई थी राधा रानी। बहुत सारी चीज़ें थी छोटी मोटी जो रह गई थी, जैसे नथ वगैरह। अब यहाँ से मेरे पतिदेव और उनके जो मतलब फ्रेंड हैं वो इनको लेकर आ रहे थे राधा रानी को। तो और पीछे से मतलब लेडीज़ें जो हैं वो फूल वर्षा कर रही थी। तो ये बहुत अच्छी सजावट की थी उन्होंने, बहुत अच्छे से राधा रानी का आगमन किया। यहाँ पे लेडीज़ें गीत वगैरह भी गा रही थी। तो वो सारी चीज़ें मतलब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं है मैं, क्योंकि अपना बोल के बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग गीत वगैरह गा रहे थे। गाने के बाद फिर यहाँ पे राधा रानी का स्वागत किया। फिर उनको अब यहाँ उनको मीठा वगैरह खिला दिया। मीठा वगैरह खिलाने के बाद यहाँ पे पानी पिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ पानी डालूँगी दरवाजे के पानी डालने के बाद फिर जो यहाँ पे कलश भर के रखा है वो राधा रानी के जो सीधा पैर होता है उससे हमें इस कलश को उसको करके कलश पे पैर लगा के तब राधा रानी अंदर आएंगी। तो यहाँ पे राधा रानी आई, इसी पे जो ये हमारा रुमाल है उसी पर मैंने लड्डू बाबू के भी पैरों के निशान लिए थे, जो पग निशान होते हैं वो मैंने यहाँ पे उनके लिए थे। तो उसी पर मैंने ये न्यू था
तो इसमें क्या था कि नीचे हम राधा रानी को रखते तो वहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो हमने उठाकर ही उनके क्या किया, जो चरण थे उनके वहाँ पे हमने ले लिए। और जो आगे के हाथ थे वो भी हमने यहाँ पे उनके लिए थे, क्योंकि आगे के हाथ तो आ सकते थे, पीछे के पैर लेते तो उनको क्या है थोड़ा सा एक पैर पीछे और एक पैर थोड़ा सा आगे था उनका, तो वो क्या है आगे थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा गिर जाती। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, उनको वैसे करके पैर नहीं लिए, फिर उनके आगे हाथ भी ले लिए। आगे हाथ लेने के बाद फिर हमने उनको यहाँ पे अलग से विराजमान किया। ये हमारा मंदिर था, यहाँ पे नहीं, हमने यहाँ पे अलग से उनके लिए चौकी लगाई हुई थी, वहाँ हमने इनको विराजमान किया। विराजमान करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे उनकी आरती वगैरह की। सब लोगों ने आरती करने के बाद उनको टीका किया बारी बारी से। तो देखिए ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो उनका जो वो है गले मांग जो टीका है वो टिक नहीं रहा था थोड़ा सा। यहाँ बच्चे बच्चे ने उनका मतलब इतना स्वागत किया राधा रानी का। ये जो राधा रानी है वो राधा अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ पे आई थी। तो उस दिन इतने सारे काम थे, इतने सारे कि बहुत ज़्यादा करके उनका स्वागत करना था, खाना बनाना था। सब मतलब इतने उत्साहित थे उनका स्वागत करने के लिए। सब ने बहुत अच्छे से, बहुत खुश थे सब लोग, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इनका स्वागत किया। तो यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह रखे थे, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हम लोगों से मतलब बन पाया उस दिन, वो हमने इनको करने की कोशिश की। अरबी की सब्ज़ी हमें उनकी बहुत फेवरेट है, वो बनानी थी, लेकिन हम लोग इतनी जगह घूमे, करीब दोपहर के 2-3 बज गए थे, खूब घूमे मार्केट में, पर नहीं मिली हमें अरबी की। तो मैंने कहा सोचा कि फिर चलो आलू जो गोभी है वो बना लेते हैं, और वैसी कोई सब्ज़ी थी वो बना लेते हैं, क्योंकि मतलब वो नहीं हो पाएगा। रसमलाई मिल गई थी हमें, तो हमने यहाँ पे रसमलाई ले ली थी, और खीर वगैरह हमने बना ली थी। तो अब यहाँ पे मैं उनको भोग लगा रही हूँ कि यहाँ पे हमने थाली सजा ली थी, तो सब पूजा हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो मतलब अब सबको भोजन कराते हैं, क्योंकि पहले हमने राधा रानी को भोजन कराया। राधा रानी को भोजन कराने के बाद फिर हम लोगों ने जो हमारे लड्डू बाबू थे उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद फिर सब लोगों ने भोजन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने भोजन कराया। तो यहाँ पे राधा रानी भी बहुत प्रसन्न दिख रही थी, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। और इनके आने के पीछे क्या कारण है, बहुत मतलब अच्छी कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि राधा रानी हमारे घर पे कैसे आई। तो बहुत उन्होंने खुद साक्षात हमसे बोला था आने के लिए, तब वो हमारे घर पे आई हैं। तो इनकी जो लीला है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब यहाँ पे हमारा भोग वगैरह वो जो है वो सब लग के तैयार हो गया है। अब पानी वगैरह है वो मैं यहाँ पे पिला दूँगी। बाकी हमारे यहाँ पीछे उधर राधा रानी की भोग लगाने के बाद फिर दावत चली पीछे। अब जो लड्डू बाबू थे वो इस तरीके से तैयार हुए थे, उनका ये वाला श्रृंगार था। तो सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैंने सभी लड्डू बाबुओं को राधा रानी बनाया था, तो उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि लड्डू बाबू को मैं राधा रानी बना रही हूँ। उसके बाद जिस दिन राधा रानी आ गई तो उस दिन वो राधा रानी बनी थी, बाकी के लड्डू बाबू सब अपने रूप में थे। सोचा तो ये था कि इनको भी राधा रानी बनाऊंगी, क्योंकि उस दिन बनाना होता है कि हमारे पास लड्डू बाबू हैं, उनको भी आप राधा रूप में बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा काम था, तो उस चक्कर में हम लोग सिर्फ इतना ही इनका श्रृंगार कर पाए, इतनी सेवा कर पाए। अब देखिए इनको अंदर बिठाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अगले दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कि राधा रानी हमारे घर पे आई हैं। तो इसकी क्या है बहुत छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड की है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो इस चक्कर में मैंने अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक पात्र ले लिया, उसमें मैंने यहाँ पे राधा रानी का जिस तरीके से मैंने लड्डू बाबू का प्राण प्रतिष्ठा किया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे राधा रानी का किया है अगले दिन आने के बाद। तो आप वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो जो है छोटी सी मैंने यहाँ पे क्लिप ले ली है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप बोलेंगे तो मैं वो वाली पूरी वीडियो राधा रानी की शेयर कर दूँगी प्राण प्रतिष्ठा की। तो यहाँ पे हमने राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा कर ली थी, फिर उनको हमने क्या किया, तैयार कर लिया। तैयार करके फिर हमने अपने भगवान जी के साथ इनको शामिल कर लिया, और अब हम इनकी अच्छी तरीके से पूजा करते हैं। इसीलिए मैंने 2-3 दिन से वीडियो शेयर नहीं की थी, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा बाकी थी, उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, ड्रेसेस वगैरह थी तो वो नहीं बनी थी।
वो सब अरेंज करनी थी, सामान उनका जो बाहर से आया हुआ था वो भी अरेंज करना था। तो इस चक्कर में हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से मतलब कुछ और भी काम था जो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बताऊँगी कि क्या था वो। और इस तरीके से हमने राधा रानी का जो है भव्य स्वागत किया। और अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो राधा रानी हमें माफ़ करे, और आप लोग भी हमें बताइए कि हमने राधा रानी का स्वागत अच्छे से किया कि नहीं किया। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो राधा रानी है उसके तीसरे दिन वाला वीडियो है, क्योंकि जो ड्रेस उनको हमने फर्स्ट डे पहनाई थी वही हमने यहाँ पे तीसरे दिन उनको पहनाई और भोग लगाए। फिर सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको सबको भोग लगाया। इस तरीके से था हमारा राधा रानी का स्वागत। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे।